बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद और दुआ है कि इंशाल्लाह आप खैर वाफियत से होंगे। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की क्रिकेट के बारे में और उसके अंदर होने वाली तब्दीलियां जो हैं उनके ऊपर। रिसेंटली पाकिस्तान ने एक टेस्ट मैच जो मुल्तान में हुआ उसको जीत लिया। और ये मेरा ख्याल है कि तकरीबन 3 साल के बाद पहली फतह है पाकिस्तान की अपनी होम सॉइल पे टेस्ट मैच के अंदर। बड़ी ज़रूरी थी, बहुत ज़रूरत थी इस फतह की, क्योंकि लोग जो हैं वो क्रिकेट से बागी और मुतनफ़र होते जा रहे थे। ख़ास तौर पे जिस तरह की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिसेंट टाइम में तब्दीलियाँ की हैं और इस पे हम गाहे-बगाहे बात करते रहें। अभी भी देखें कि इतना पैनिक और सिचुएशन क्रिएट हुई थी, पाकिस्तान पहला मैच हार गया और ड्यूरिंग द सीरीज़ जो है वो सिलेक्शन जो कमेटी है उसको चेंज कर दिया गया। उसकी समझ नहीं आई कि वो सिलेक्शन कमेटी जो है अगर चेंज भी किया तो जो नई सिलेक्शन कमेटी है उसके पीछे रीज़निंग क्या है, इसके ऊपर खैर अलहदा से बात हो सकती है। बहरहाल उस सिलेक्शन कमेटी ने आके एक बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया। अगले टेस्ट मैच में 3 स्पिनर्स और एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के साथ पाकिस्तान की टीम मैच में गई और लकीली पाकिस्तान वो मैच जीत गया। खेले भी अच्छा, लेकिन वो जितनी तब्दीलियाँ सिलेक्टर्स ने की वो सारी की सारी ट्रिगर कर गई। कामरान गुलाम आए, उन्होंने 100 किया और जो स्पिनर्स थे उन्होंने 20 विकेट ली। 2 स्पिनर्स ने अपने दरमियान वो शेयर की। तो बेसिकली ये तीनों जो हैं चेंजेस वो थी जो कि नए सिलेक्टर्स ने की। अब उसके बाद से वो ज़ाहिर है हवा में कि हमने ये करके दिखा दिया है। तो यहाँ पे जो चीज़ है वो समझने वाली वो ये है कि एक मैच के जीतने से और वो भी उन प्लेयर्स के सर पे जीतने के कि जो कोई नए नहीं हैं। आपने कोई मार्का नहीं सर किया, आपने एक मैच जीता है। कोई इसका मतलब कहने का ये है कि अंडरनीथ कोई तब्दीली नहीं आई जैसे हमारी क्रिकेट में वो चेंज हो गई और बड़ी इंप्रूव हो गई हो। ना ही ओवरनाइट होती भी है, लेकिन बहरहाल मैच जीतना स्टिल अंडर द सर्कमस्टांसिस एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो इनमें चंद चंद चीज़ें ये हैं कि हमने स्पिनिंग ट्रैक बनाया जो कि ऑफ कोर्स हमें सूट करता है इन जनरल इन कंट्रीज़ के ख़िलाफ़, इंग्लैंड वगैरह के ख़िलाफ़, क्योंकि वो यूजुअली स्पिनर्स को अगर बहुत ज़्यादा टर्न हो रही हो तो वो इतना साइडवेज टर्न हो रही हो तो वो इतना अच्छा उनके बैटर नहीं खेलते। तो ये तो एक चीज़ है, लेकिन इसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि हम फिर जब उधर जाएंगे तो हम भी अच्छा नहीं खेल सकेंगे। अगर हम हमेशा स्पिन ट्रैक पे ही रिलाई करेंगे तो हम होम मैचेस तो जीतेंगे, लेकिन अवे मैचेस में हमें प्रॉब्लम होगी क्योंकि हमारे बैटर्स एक्सपोज ही नहीं हुए होंगे। दूसरी चीज़ ये है कि ये सिर्फ एक विक्ट्री है और ये पैटर्न हो सकता है अंडर द सर्कमस्टांसिस कामयाब ना हो। उसकी वजह ये है कि अब हमारे पास नोमान अली जैसे स्पिनर हैं, वो 38 ईयर्स ओल्ड हैं। तो एज इज़ जस्ट अ नंबर ऑफ कोर्स, और स्पेशली स्पिनर के लिए तो सिर्फ नंबर ही है, बिकॉज उसको शायद फिटनेस का वो लेवल भी नहीं चाहिए होता। लेकिन स्टिल ये बड़ी वरिंग बात है कि हमारे पास स्पिनर्स की वो वाली क्वालिटी नहीं है अनफॉर्चुनेटली वाइट रेड बॉल क्रिकेट में, कि जिसकी बुनियाद पे हम ये कह सकें कि हम स्पिन विकेटें बनाते जाएंगे और दुनिया यहाँ पे जो है वो हमारे सामने मलियामेट होती रहेगी। तो हमें स्पिनर्स की क्वालिटी को और क्वालिटी स्पिनर्स को प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, जिस पे काम होना चाहिए अगर हमने यही काम करना है। और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि स्पिन फिर बॉल टर्न सिर्फ हमारे लिए हम अब हमारी मुखालिफ टीम के लिए नहीं होगी, वो हमारे लिए भी टर्न होगी। तो हमारे पास स्पिन बॉलिंग को खेलने वाले अच्छे बैटर भी होने चाहिए। तो जो कि एक ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा काल है हमारे यहाँ इस वक्त, स्पिन बॉलिंग को खेलने वाले अच्छे बैटर्स नहीं हैं उस तरह से जिस तरह से किसी ज़माने में हुआ करते थे। तो ये चैलेंजेस बहरहाल हमारे सामने मौजूद हैं कि सिर्फ स्पिन ट्रैक पे ही क्या हमने जीतना है, और अगर सिर्फ स्पिन ट्रैक पे ही जीतना है तो क्या हमारे पास वो रिसोर्सेज मौजूद हैं जो हमें स्पिन ट्रैक्स पे जीतने के लिए हेल्प कर सकते हैं। और उसके बाद एक और चीज़ है, इसमें बहुत ज़्यादा गुड्डी माशाल्लाह से चढ़ गई है आकिब जावेद साहब की। आकिब जावेद जो हैं वो एक बड़े ही एक्सपीरियंस्ड एडमिनिस्ट्रेटर हैं। मुझे याद है कि बैक इन द टाइम्स इन्होंने शेखपुरा से इनका ताल्लुक़ है, तो वहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम बनाने में इनका बड़ा एक रोल रहा है, किरदार रहा है। तो वो एडमिनिस्ट्रेशन में और इस तरह के काम करने में ही हैज़ अ वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ दैट। तो उसके बाद ये यूएई की
टीम को डेवलप करने में भी इनका बड़ा किरदार रहा है, या एटलीस्ट वहाँ पे ये मौजूद थे। लाहौर कलंदर का जो एक सेटअप है उसके पीछे भी उनके साथ भी ये काफ़ी सालों से ये है। तो एक्सपीरियंस तो उनका मैनेजमेंट का और इस तरह की चीज़ों का और बड़े काम करने का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो लेकिन क्या विजन भी है? क्या विजन इस तरह का है कि वो वक़्त आने पे उसकी डायमेंशंस भी हैं? तो ये क्वेश्चन बहरहाल रहेगा। अभी तो उन्होंने स्पिन ट्रैक बना के और मतलब उसको वो एडवोकेट करते आ रहे हैं, तो उस पे उन्होंने मैच जीत लिया है। क्या वक़्त आने पे ये पॉलिसी अगर कोई इसको डिसाइफ़र कर लेता है, तो ये चेंज करने की अहलियत भी है या सिर्फ़ एक ही फ़ार्मूला है उनके पास, ये इज़ स्टिल टू बी सीन। दूसरी ये चीज़ है कि ज़ाहिर है हम बड़ी जल्दी इम्प्रेस हो जाते हैं लोगों से, तो मेरा मकसद कोई उनके बारे में बिल्कुल नेगेटिव बात फैलाना ही नहीं है। लेकिन मैं ये बात ज़रूर करूँगा कि माज़ी करीब में हमने उन्हें देखा कि बहुत ही आमियाना अंदाज़ में गुफ्तगू करते हैं, जो कि मैं सिर्फ़ इनके बारे में नहीं, बहुत सारे और लोगों के बारे में भी बात करना चाहता हूँ और करता रहता हूँ कि जब आपका स्टैचर बड़ा हो जाए और आप अपने आप को बड़े ओहदों पे विराजमान करके बैठे हों, तो आपकी गुफ्तगू जो है वो भी उसके मुताबिक होनी चाहिए। तो आकिब जावेद की गुफ्तगू बहुत आमियाना रही है, ख़ास तौर पे टीवी चैनल्स के ऊपर, इंटरव्यूज़ के ऊपर। उसमें से सबसे जो मशहूर है वो यही थी कि हम बाबर को आउट करने का नहीं सोचते, क्योंकि वो फिर हमें रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो इसके क्रीज़ में रहने की वजह से बहुत बढ़ जाता है, वगैरह वगैरह। इस तरह की बातें आप यू डोंट टॉक लाइक दिस जब आप बहुत बड़े ओहदे पे बैठे हों। आप और तरह स्ट्रेटेजिक बातें करते हैं, आप लोगों के साथ पर्सनल नहीं होते, इंसल्टिंग नहीं होते। तो ये वाली चीज़ें बहरहाल हैं। अदरवाइज़ लेट्स सी कि पिंडी टेस्ट में अब क्या होता है। सुनने में तो यही आ रहा है कि अगेन वही फार्मूला मुल्तान वाला लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे स्पिनिंग ट्रैक बनाया जाएगा, जो कि हिस्टोरिकली पिंडी की पिच पे स्पिन नहीं मिलती साइड वाइज। लेट्स सी क्या करते हैं। और लेट्स ऑल्सो सी, जो मैंने बात किया है कि वन डायमेंशनल सोच ना हो, मल्टी डायमेंशनल सोच हो, और देखें कि हम वक्त के साथ साथ कंडीशंस के साथ साथ किस तरह से अडाप्ट करते हैं। क्योंकि गोरा जो है वो आपके फार्मूलाज को डिसाइफर करके ऊपर से आएगा, और उसको आपने कैसे एक स्टेप आगे लेके काउंटर करना है वो हम देखेंगे। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, नेक तमन्नाओं के साथ। अपनी अज़ीज़ व करब का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।